हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10 की फिजिक्स लेके आया हूँ। मैंने जैसे कि आप लोगों से बताया था कि 10 की फिजिक्स पूरी तरीके से पहला लेसन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने बताया था कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया भी होगा, तो मैं उसको चाह रहा हूँ आपको फिर से और अच्छे से पढ़ा दूँ। तो पहली हेडिंग में आपको पढ़ाऊंगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होगी, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो पहले क्रांतिक कोण को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणों की जो प्रकाश की किरण होती है बेटा, वह अपने मार्ग से जो विचलित हो जाती है वही क्या कहलाती है, विचलन। जो विचलन की घटना होती है उससे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि प्रकाश के विरल से, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये देखिए ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश किरण सिर्फ विरल से सघन में जाएगी, सघन से विरल में भी जा सकती है। तो मान लीजिए ये आपका कोई सघन माध्यम है, सघन माध्यम कोई है, इसको हम दे देते हैं 1 से, इसको डिनोट करते हैं। ये विरल माध्यम मान लीजिए, इसको हम 2 से डिनोट करते हैं। यहां से कोई प्रकाश किरण जो है इस तरीके से जाती है मान लीजिए, और यह जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो इसका जो अपवर्तन हो, देखिए प्रकाश किरण बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये इस तरीके से अभिलंब तो ये है, ये इस तरीके, ये प्रकाश किरण देखिए कहां से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये इस तरीके से अभिलंब से दूर हट रही है कि जो सघन माध्यम में जो आपतन कोण है बेटा, ये वाला, ये अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तित किरण है। ये जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है वो कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। और यहाँ जो आई है, ये आई है, इसको हम सी कह दे रहे हैं। तो मतलब आप क्रांतिक कोण की, फिगर तो ही रहेगा, आप क्रांतिक कोण की परिभाषा कुछ यूं बताएंगे कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन को, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है बेटा, दूर हट जाती है। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान, जैसे जैसे आपतन कोण का मान सघन माध्यम में बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश किरण जो अपवर्तित किरण होगी वह अभिलंब से दूर हटती जाएगी। यानी लगातार जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा सघन माध्यम में, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा कहां पर, विरल माध्यम में बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक विशेष आपतन कोण के लिए एक सघन माध्यम में, किस माध्यम में, सघन माध्यम में एक ऐसा विशेष आपतन कोण होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में 90 अंश हो जाएगा। उसी विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस आप थोड़ा सा प्रकाश किरण को यहां से डालें, इधर से कहीं यहां से डालें, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, ये प्रकाश किरण इस माध्यम में एंटर कर जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक डिफिनेशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हिस्से बना सकते हो कि यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये जो प्रकाश किरण है पूरी तरीके से उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। मतलब जैसे ही आपतन कोण का मान थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, किसका, क्रांतिक कोण का मान जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओगे तो ये प्रकाश किरण जो यहां तक 90 अंश बना रही है ये पूरी तरीके से कहां लौट आएगी, इसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में लौट आएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह घटना आपका प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। कुछ लोग के दिमाग में होगा सर इसी तरीके से तो प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन बेटा प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो तो दर्पण में होता है, लेकिन यहां तो 2 अलग अलग माध्यम है। मतलब एक जगह से प्रकाश के दूसरे जगह जा सकती है, लेकिन बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन जैसी घटना 2 अलग अलग माध्यमों के लिए भी दिखाई जा सकती है। वह कब दिखाई जा सकती है, पहली तो शर्त यह होनी चाहिए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरी शर्त होनी चाहिए, मतलब किसके लिए,
आपसे पूछा जाता है पूर्णांतरिक, मैं डेफिनेशन अलग से लिखा देता हूं, बता देता हूं आपको। पूर्णांतरिक आप नोट कर लीजिएगा, क्रांतिक कोण की परिभाषा भी, पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा भी। आपसे पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या होती है? पहली शर्त आप देख रहे हो कि प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अब आपके दिमाग में होगा सर कौन सा सघन माध्यम होगा? हो सकता है अगर आप इसको कांच वाला ले लीजिए, मान लीजिए कांच है, इसको जल ले लीजिए, ये जल क्या होगा कांच की तुलना में विरल होगा, और कांच क्या होगा जल की तुलना में सघन होगा। आप चाहो इसको जल ले लो, मतलब इस पूरे माध्यम को जल ले लो, और इसको वायु ले लो, तो वायु की तुलना में जल क्या होगा बेटा, सघन होगा, और वायु क्या होगा आपका, विरल होगा। बस आपको यह देखना है कि प्रकाश किरण कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से कहां जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप नोट कर सकते हैं क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है। लिखिए, लिखिए, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, इसको नोट कर सकते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, या जिसके लिए विरल माध्यम में, थोड़ा और सही कर लो, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। तुरंत हेडिंग डालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लिखिए, इसी में आगे लिखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लिखिए, यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, मतलब क्रांतिक कोण से, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और अधिक कर दें, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और अधिक कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप फिगर को बना सकते हैं, दो फिगर, ये मान लीजिए सघन माध्यम है, ये अभिलंब है, ये सघन है, ये क्या है आपका, ये विरल है, ठीक है, और ये आपका क्या है 90 अंश, ये है आपका, ये सी मतलब आपका क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण वाली जो परिभाषा लिखी है आपने, उसके साथ इस फिगर को आप बना सकते हैं, इसके साथ ये वाला फिगर बना लीजिए, और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपने लिखी बेटा, उसके लिए ये वाला फिगर आप बना लीजिए। इस तरीके से बना सकते हैं। इसका नामकरण कर सकते हैं, यहां लिख लीजिए ए बी, बी, यहां भी लिख सकते हैं ए बी सी। हेडिंग डालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें, इंपॉर्टेंट है फॉर ए बोर्ड एग्जामिनेशन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त, पहली शर्त लिखिए नंबर 1, नंबर 1 लिखिए, प्रकाश, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त लिखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दशा नहीं मिलेगी, यही मैं बताना चाह रहा हूं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको फिगर को बना लीजिए।
चलिए अगली हेडिंग डालिए, अपूर्णांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जब भी एग्जाम में आएगा 4 नंबर का तहलका मचा के आएगा ये, जब भी एग्जाम में आएगा 4 नंबर का तहलका मचाएगा। हेडिंग डालिए, अपूर्णांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपूर्णांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। चलिए इसमें लिखिए, यदि विरल माध्यम को, आपने जो क्रांतिक कोण वाली जो क्रांतिक कोण वाला फिगर बनाया उसी फिगर को हम यूज कर रहे हैं। यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, 2 से प्रदर्शित करें। देखिए, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, 2 से प्रदर्शित करें, 2 से प्रदर्शित करें, तो नई लाइंस लिखिए, स्नेल के नियमानुसार, मैं निगमन आपको बता रहा हूं, संबंध में करा रहा हूं, तो स्नेल के नियमानुसार आपको पढ़ाया गया था, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, और 1n2 को बताए थे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, वही है स्नेल का नियम। स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, लिखिए, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर, क्यों 2n1 ले रहे हो, क्योंकि सघन को आपने क्या माना है, 2 माना है, और विरल को क्या माना है, 1 माना है, और हमने कहा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए 2n1 बराबर। और आपको पता है प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, यानी आपतित किरण कहां है, आपतित किरण किस माध्यम में है, सघन माध्यम में है, यानी जो आपतन कोण होगा वह भी सघन माध्यम में होगा, तो इसलिए 2n1 बराबर क्या होगा, साइन आई बटे क्या, साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। चलिए इसमें आगे लिखिए, जब आपतन कोण I बराबर C, ये शर्त है, क्रांतिक कोण वाली शर्त मैं लगा रहा हूं, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा, जब आपतन कोण I बराबर C, तब आपको पता है अपवर्तन कोण R बराबर कितना होता है बेटा, 90 अंश होता है। इसको आप समीकरण 1 बना सकते हो, इसलिए समीकरण 1 से 2n1 बराबर होगा साइन C बटे साइन 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू बेटा होती है 1, इसलिए 2n1 बराबर होगा साइन C। और आपने पढ़ा है कि लिखोगे, चूंकि 2n1 बराबर 1/1n2, इसको लिख सकते हो 2n1 बराबर 1/1n2, इसलिए 1n2 इधर भेज दोगे आप, इसलिए 1n2 बराबर होगा 1/2n1, क्या होगा, 2n1। अब ये 2n1 वाली वैल्यू यहां से उठा के आप रख सकते हो, तो मिलेगा आपको 1n2 बराबर 1/sin C, 1/sin C, लास्ट में लिख दोगे, यही संबंध है, यही क्या है, संबंध है। आई होप आपको यहां तक लेक्चर समझ में आया होगा, कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और एक चीज ये जान लीजिए कि यह संबंध आपकी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया कि प्रकाश किरण कहां से कहां है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। उसके बाद मैंने बताया 1n2 सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है, इसलिए स्नेल के नियमानुसार 2n1 बराबर क्या होगा, 2n बराबर होगा आपका साइन आई बटे साइन आर। और फिर बताया जब आपतन कोण I बराबर C होगा तो अपवर्तन कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और हमने उस शर्त को समीकरण 1 में रखा, और जो वैल्यू आई वो आई 2n1 बराबर साइन C। लेकिन हमको पता है बेटा
कि हम जानते हैं 1n2 बराबर होता है 1/2n1, तो हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/2n1, तो 2n1 के स्थान पे हम क्या रख देंगे sin c, तो मिल जाएगा 1n2 बराबर 1/sin c। यही क्या है आपका अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध है। देखिए अपवर्तनांक तो ये हो गया 1n2, लेकिन यहाँ sin c जो आया इसमें c जो पार्ट है यह क्या है, क्रांतिक कोण है। आज आपका कंप्लीटली ये लेक्चर समाप्त हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं रिलेटेड टू पूर्णांतरिक परावर्तन से, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। जैसे कांच में रखा कुछ उदाहरण है, आप उनको पढ़ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, जरूरी है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे जल में परख नली का चमकीला दिखना, पहला है जल में परख नली का चमकीला दिखना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, हीरे की चमक। देखिए हीरा वगैरह जो चमकता है बेटा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और आप देखते होंगे जो कांच वगैरह होते हैं, जो कांच वगैरह क्या होते हैं, कांच वगैरह में जब दरारें आ जाती हैं तो उन दरारों में आप देखते हो चमकीला चमक उत्पन्न होती है, जैसे लगता है कि सफेद सफेद चमक रहा है। वह जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। यहां तक कि जो हीरा आपको बहुत चमकीला दिखाई देता है, हीरे को आप किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए तो आपको लगता है बहुत, वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, जब उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश के कारण हीरा भी क्या होता है, आपका चमकीला दिखाई देता है। ये कुछ उदाहरण हैं। और ऐसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना भी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। इन सब उदाहरणों को पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसको बहुत डिटेल बताने की जरूरत है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। इसी के साथ आपका पहला लेसन वेल कंप्लीट खत्म हो गया है। अब इसके बाद मैं आगे के वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, आगे के वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।